हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, मैंने आपको यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर गॉस थ्योरम, जो कि आपके सामने है, तो देखिएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो आज के इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। यानी कि कोई भी हमारी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने एक सरफेस रखी हुई है एरिया। इस एरिया से हमारी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो डी फाई इक्वल फॉर्मूला होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इंटू एन कैप। यहाँ पर डी फाई है यहाँ पर हमारा स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डी फाई से डिनोट करते हैं, तो डी फाई इक्वल हो जाएगा ई डी एस इंटू में एन कैप है हमारा एरिया वेक्टर, जो कि एरिया की डायरेक्शन को बताता है। तो डी फाई इक्वल, इसको हम ओपन करेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा इंटू में एन कैप। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। जो थीटा है हमारा वो एंगल है, कौन सा एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का। तो यहाँ से हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो टोटल फ्लक्स कब निकलेगा, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस एन कैप। तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इंटू एन कैप, फाई इक्वल हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल, इसको ओपन करेंगे ई डी एस कॉस थीटा एन कैप। और ये है हमारी स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वी नो दैट, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, अगर ए वेक्टर, यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा तो हम इसको, सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा तो हम इसको ओपन करते हैं ए बी साइन थीटा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा तो इसको ओपन करेंगे हम ए बी कोस थीटा से। जैसे कि हमने यहाँ पर ओपन किया है, ए का काम यहाँ पर ई वेक्टर करेगा और बी का काम डी एस वेक्टर, और इसको हमने ओपन करा तो ई डी एस कोस थीटा आ गया हमारा। एसआई यूनिट तो यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कुलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम बोल सकते हैं हम उसको। और कुलाम ऊपर जाके इन्वर्स में पहुंच जाएगा, एन कुलाम इन्वर्स एम स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम एन एम स्क्वायर कुलाम इन्वर्स। अब देखेंगे इसकी डायमेंशन, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला क्या था हमारा, फाई इक्वल ई डी एस, या फिर डी फाई इक्वल लिख सकते हैं ई डी एस। ई की वैल्यू थी हमारी, यानी कि फॉर्मूला था ई इक्वल एफ अपॉन क्यू, यहाँ पर एफ अपॉन क्यू रख देंगे। डी एस क्या है हमारा एरिया है, इंटू में ए, एफ की यूनिट होती है हमारी यानी कि फोर्स की न्यूटन, और न्यूटन की डायमेंशन होगी एम एल टी माइनस टू अपॉन क्यू है हमारा चार्ज, और चार्ज की यूनिट कुलाम की डायमेंशन ए टी इंटू ए एरिया है, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर होती है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो एम की पावर 1 एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये डायमेंशन आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से नोट करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। तो ये हमारा इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो यहाँ पर हमारा क्या है, गॉस थ्योरम में इट स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज्ड सरफेस, यानी कि एक हमारी क्लोज्ड सरफेस है, उसमें जो चार्ज होगा एनक्लोज सरफेस होगी, और एनक्लोज सरफेस में जो चार्ज होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। जब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा वो तो हमारी गॉस थ्योरम होगी। तो फाई इक्वल हो जाएगा क्यू
यानी कि 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू, और फाई इक्वल होता है हमारा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और इसके इक्वल हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारी गॉस थ्योरम और गॉस लॉ स्टूडेंट्स, तो नोट कर लीजिएगा इसको। अगर आपके कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा, सॉरी लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। हम गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करेंगे, सॉरी कूलम्ब्स लॉ से गॉस थ्योरम प्रूफ करेंगे, मैंने उल्टा बोल दिया है। यहाँ पर एक क्लोज्ड सरफेस लेंगे, क्लोज्ड सरफेस में ये हमारा चार्ज है क्यों। यहाँ पर एक स्मॉल एरिया ले लेंगे, स्मॉल एरिया को नाम दे देंगे हम डी एस, और स्मॉल एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा, कोई भी हमारी सरफेस है उसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, अगर हम इस एरिया का एरिया वेक्टर देखेंगे तो ये बाहर की तरफ यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो गया हमारा एन कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर की तरफ है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी वो आर है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हमारी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है, दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, पैरेलल है। और या फिर मतलब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है। जब एक ही डायरेक्शन में होती है तो थीटा इक्वल 0 होगा। तो देखिएगा फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था कूलम्ब्स लॉ क्या होता है हमारा, F इक्वल 1/4πε0। क्यों 0, क्यों 0 का मतलब दो चार्ज होंगे हमारे, दोनों चार्जों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर है हमारा क्यों 0 चार्ज। तो यहाँ पर देखेंगे हम फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ से होता है हमारा F इक्वल 1/4πε0 इंटू Q0/r²। हम जानते हैं इक्वल होता है F/Q0। तो F की वैल्यू हमारे पास है, कूलम्ब्स लॉ से जो फॉर्मूला लिखा है हमने यहाँ पर पुट करेंगे, तो F की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q0/r², और ये वाला Q0 हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में चलेगा, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 इंटू Q/r²। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको। वी नो, हम जानते हैं फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल, इसको ओपन करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 0, तो यहाँ पर पुट करेंगे थीटा इक्वल 0, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर ई डी एस इंटू 1 ई डी एस हो जाएगा, ई बाहर ले लेंगे हम, यहाँ बचेगा क्लोज इंटीग्रल डी एस। क्लोज इंटीग्रल डी एस यानी कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एस यानी कि हमारा जो एरिया है, एरिया कैसा है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर s की वैल्यू हो जाएगी 4πr²। तो क्लोज इंटीग्रल ds की जगह पे रख सकते हैं हम 4πr²। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे फ्रॉम 1 Q/4πε0 इंटू r² इंटू 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल होगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इक्वल हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर Q/ε0। और यही हमारी गॉस थ्योरम थी स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना चैनल है। और आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है अगर आपने, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको थ्योरिकल पोर्शन में या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूँगी। तो लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब की बार हम गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस में एक चार्ज रखा है क्यों, यहाँ पर स्मॉल एरिया लेंगे और स्मॉल एरिया को नाम देंगे हम डी एस, ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा एन कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की तरफ है, ये हमारा चार्ज है, और क्यों से स्मॉल एरिया तक की डिस्टेंस हमारी आर है, दोनों डायरेक्शन हमारी कैसी है, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल यहाँ से 0 हो जाएगा। हम जानते हैं फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है हमारा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ए डी एस कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, ई हम बाहर ले लेंगे, क्लोज इंटीग्रल डी एस, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल डी एस की जगह पर रखेंगे हम 4πr², तो ई इंटू 4πr²। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अनुसार यहाँ से क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल हो जाएगा Q/ε0
इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारी क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। ई इंटू 4πr² इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r²। इक्वेशन नंबर थर्ड मानेंगे, वी नो हम जानते हैं इक्वल होता है f अपॉन Q0, तो यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे EQ0। इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लेंगे इसको, पुट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि इक्वेशन थर्ड से जो हमारी e की वैल्यू है उसको फोर्थ में पुट करेंगे, तो यहाँ से f इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन r², और यही हमारा कूलम्ब्स लॉ है। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। तो लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस थ्योरम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, फर्स्ट है गॉस थ्योरम इज अप्लाइड ओनली ऑन 3 डायमेंशन लाइक स्फीयर, सिलेंडर etc, यानी कि जो गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होता है हमारा वो 3 डायमेंशन में होता है, जैसे स्फीयर, सिलेंडर एक्सेट्रा। सेकेंड है टू स्टडी दिस वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो यहाँ हमें गॉसियन सरफेस जरूर बनाना पड़ता है, गॉसियन सरफेस बनाएंगे तभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाएंगे। तो थर्ड है टोटल फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स सच दैट चार्ज एंड परमिटिविटी, जो हमारा टोटल फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, परमिटिविटी और चार्ज पर, यानी कि जैसे हमारा फाई इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों पे और एप्सिलॉन, क्यों है यहाँ पर चार्ज, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हमारी परमिटिविटी है, तो ये किस पर डिपेंड्स करेगा, चार्ज और परमिटिविटी पे। फोर्थ है टोटल फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल इज 0, जो टोटल फ्लक्स होता है डाइपोल के कारण वो 0 होगा। 5 है इफ ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन तब क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो किसी मीडियम में रखेंगे तो एप्सिलॉन एम हो जाएगा। हम जानते हैं के बराबर होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से एप्सिलॉन एम की वैल्यू हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट, इसको पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से फाई इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को मीडियम में प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्यू फाई इक्वल आएगा फ्लक्स हमारा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, एक पतले वायर के कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और वायर कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट वायर। तो यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर ले लेंगे हम, और ये कैसा है, यानी कि इस पर प्लस प्लस चार्ज है। अगर हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो मैंने बताया था आपको गॉसियन सरफेस जरूर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और गॉसियन सरफेस किस शेप में ड्रॉ करेंगे, सिलेंड्रिकल शेप में। सिलेंड्रिकल शेप में हमारे 3 एरिया होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। इसमें पहले हम छोटा एरिया देखेंगे, यानी कि स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा हमारा। तो देखिएगा ये सिलेंडर है और उसकी लेंथ है L, ये हमारा फर्स्ट एरिया हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक स्मॉल एरिया ले लूँगी, इस एरिया में स्मॉल एरिया को DS कहूँगी। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और मैंने अभी बताया स्मॉल एरिया है और किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर ये होगा, इसके परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये है, एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो थीटा इक्वल 90 हो जाएगा। अगर ये हमारा सेकेंड एरिया है, सेकेंड एरिया लेंगे हम DS, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है हमारा, तो ये भी कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो थीटा इक्वल 90 हो जाएगा। थर्ड एरिया लेंगे तो थर्ड एरिया यहाँ पर DS
इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, दोनों हमारी क्या है, सेम है डायरेक्शन, तो थीटा इक्वल यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे नेट फ्लक्स, तो यहाँ से नेट फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल फर्स्ट एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस सेकेंड एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस थर्ड एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको ओपन करेंगे, ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा। ये फर्स्ट एरिया है तो फर्स्ट एरिया में थीटा इक्वल 90 है, यहाँ पर थीटा इक्वल 90 रख दिया। सेकेंड में थीटा इक्वल 90, ये भी थीटा इक्वल 90 है। थर्ड वाले में थीटा इक्वल 0 और यहाँ पर पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरी टर्म 0 होगी, यहाँ भी पूरी टर्म 0 और ये हो जाएगा हमारा ए डी एस। तो देखिएगा क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर आ जाएगा, ई हम बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन डी एस, और डी एस है यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल, हम डी एस की जगह पर 2 पाई आर एल रख देंगे। तो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल ई इंटू 2 पाई आर एल, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारी ई डी एस की वैल्यू है, तो दोनों का इक्वल रख देंगे, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर एल। वी नो दैट, हम जानते हैं लैम्डा इक्वल होता है क्यू अपॉन एल, ये है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिएगा आगे, अब हम यहाँ से पहले क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू की वैल्यू आएगी लैम्डा इंटू एल, यहाँ पर क्यू की जगह पर पुट करेंगे। जब हम क्यू की जगह पर पुट करेंगे देखिएगा इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पर, और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया है। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। हम एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट लेंगे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो ये हमने वो ले लिए, एक प्लेन शीट ले लिए, इसमें भी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस यहाँ भी हम सिलेंडर ले लेंगे, सिलेंडर के 3 एरिया होंगे, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एरिया होगा, फर्स्ट एरिया में हम फिर स्मॉल एरिया लेंगे, ये हमने स्मॉल एरिया लिया है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी इसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारी इस तरफ है। तो इधर हमारा थीटा इक्वल, दोनों डायरेक्शन कैसी हैं, सेम है। जब सेम है तो थीटा इक्वल 0 हो जाएगा। इस एरिया में देखेंगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा इक्वल 90। थर्ड एरिया में सेकेंड एरिया में देखेंगे, ये थर्ड एरिया है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ एंड यानी कि एरिया वेक्टर, तो थीटा इक्वल 0 आ जाएगा। नेट फ्लक्स निकालेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल फर्स्ट एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकेंड का और थर्ड का। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में थीटा इक्वल 0 है, सेकेंड वाले में भी थीटा इक्वल 0 और थर्ड वाले में थीटा इक्वल 90। यहाँ पर पुट करेंगे तो ई डी एस यानी कि cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से ई डी एस आएगा, यहाँ से भी ई डी एस आएगा, प्लस यहाँ से आएगा हमारा 0। तो ये टर्म हट जाएगी, ये ई डी एस प्लस ई डी एस दोनों ऐड हो जाएंगे, या फिर डी एस का मतलब ये हमारा स्मॉल एरिया है, और स्मॉल एरिया का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया निकल आएगा हमारा, टोटल एरिया ए होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई ए प्लस ई ए, क्रॉस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल हो जाएगा 2EA। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। आगे देखिएगा, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अनुसार क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाले में हमारा क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल था 2EA के, और इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, दोनों ही वैल्यू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की है तो इक्वल रखेंगे। 2EA इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हम जानते हैं सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपॉन है, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा इंटू ए आएगी, और यहाँ पर पुट करेंगे तो E इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण, तो नोट कीजिएगा इसको।
तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको। और आज के लिए इतना ही। आज का ये आपका लास्ट टॉपिक है, कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कराएंगे। और आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। और स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने नहीं किया है तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।